अगर मैं कहूं नाउन समझते ही आपकी आधी ग्रामर ठीक हो जाएगी तो क्या आप मानोगे? शायद अभी आपको डाउट हो रहा होगा, लेकिन सच यही है। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में हर सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं नाउन जरूर होती है, और अगर आपको नाउन पहचानना आ गया तो आप सेंटेंस को समझना शुरू कर दोगे। तो चलिए सबसे आसान तरीके से समझते हैं कि नाउन क्या होती है। तो आपने नाउन की डेफिनेशन तो जरूर सुनी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, या फिर नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं वहां पे रखी हुई चेयर, वहां पे रखी हुई टेबल, इवन जिस मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हो, वो सब नाउन में ही काउंट करे जाते हैं। नाउन के मल्टीपल एग्जांपल्स अलग अलग कैटेगरी में पुट अप किए जाते हैं। तो हम आगे समझेंगे कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। सो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। सो द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब जब हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु को कुछ स्पेसिफिक या पार्टिकुलर नाम देते हैं। जैसे आपकी फैमिली में हर एक मेंबर का एक अपना नाम है, उसी तरह से कंट्री के नाम या फिर रिवर्स के नाम या फिर लैंग्वेजेस के, बुक्स के, इसी तरीके से हर एक चीज के कुछ नाम हमने अलॉट किए हुए हैं। सो द नेक्स्ट वन इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जब हम किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु का एक जर्नल नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल, मोबाइल, लैंग्वेज। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस को स्पॉट करें यहाँ पे, तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि कॉमन नाउन में मैंने स्कूल बोला, तो प्रॉपर नाउन में किसी स्पेसिफिक स्कूल का नाम आ सकता है। उसी तरीके से मोबाइल, कॉमन नाउन में हम मोबाइल को रखेंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, तो मोबाइल की जगह हम क्या बोल सकते हैं? किसी भी मोबाइल कंपनी का नाम। उसी तरीके से लैंग्वेज, जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो वो कॉमन नाउन का एग्जांपल है। लेकिन अगर हम उसी को प्रॉपर नाउन में रखें तो हम किसी भी एक लैंग्वेज का नाम इसके अंदर रख सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में हम बात करते हैं ग्रुप्स की या टीम्स की। फॉर एग्जाम्पल, बंच ऑफ कीज, या फिर फ्लॉक ऑफ शीप। सो द नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की बात तब करी जाती है जब हम किसी मेटल की बात करते हैं, और उससे हम किसी फाइनल गुड्स को फॉर्म कर सकते हैं, फाइनल गुड्स को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, iron, and there are so many other metals too. So the last one is abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात तब करी जाती है जब हम उन चीजों की बात करते हैं जो इनविजिबल हैं, जो दिखाई नहीं देती बट फील की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लव, हेट, ऑनेस्टी। इसी तरीके से आगे और सारे एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। हम लव को देख नहीं सकते बट वी कैन फील इट। इसी तरह से हम हेट को देख नहीं सकते बट फील किया जा सकता है। ऑनेस्टी भी उसी तरह से देखी नहीं जा सकती बट फील की जा सकती है। आगे नाउन को दो पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन उन्हें कहा गया है जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, या जिनको हम सिंगुलर या प्लूरल की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा बुक, तो हम बुक का एक प्लूरल सेंस में इसको देखा जा सकता है, बुक को हम प्लूरल सेंस में लिख भी सकते हैं, तो बुक्स। उसी तरीके से हम आगे बात करते हैं बॉय, तो इसको हम प्लूरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बॉयज। इसी तरीके से गर्ल, तो इसके प्लूरल फॉर्म हो जाएगी गर्ल्स, इस तरीके से। एंड देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स टू। हम आगे बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल हैं जिनको हम इजीली काउंट नहीं कर सकते, या जिनको हम प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। लाइक आपने देखा होगा, वाटर का कभी प्लूरल फॉर्म वाटर्स नहीं होता है। उसी तरीके से लव, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम कभी लव्स नहीं लिखते हैं। इसी तरीके से ऑनेस्टी, ऑनेस्टी की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। तो यहां हमने समझा कि किस तरीके से काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में हम डिफरेंस को स्पॉट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन को इजीली सिंगुलर या प्लूरल की फॉर्म में रखा जा सकता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। आई होप नाउन का ये बेसिक टॉपिक आपको समझ आया होगा। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।